अपना बेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अगर ये इतनी बेशरम लोग हैं, अगर ये नहीं उतरते तो और लोग संघर्ष से जुड़ेंगे। जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक ये परिणाम इस देश के 140 करोड़ लोगों के फायदे में ना आ जाए, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जो शिक्षा मंत्री बनाया वो कहता है कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, मोदी जी ने सारी सुविधा तो दे दी, तो उनको घर बिठाइए, तो कोई जरूरत नहीं है। तो इनको अपनी मानसिकता का, अपना खुद का इलाज कराना पड़ेगा। हमें जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जिनको ये वायरस बोल रहे हैं, उन लोगों का अपने देश के लिए प्यार है, और वहीं पर जो ये हमें वायरस कॉकरोच बोल रहे हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो उन लोगों से अब हम क्या ही उम्मीद रखें। पेपर कंडक्ट करवाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, युवाओं का प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस और बटालियन का इस्तेमाल। देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? चीन तो घुसे जा रहा है, आपका उससे तो लड़ने का ब्योत है नहीं, आप उससे तो लड़ने में सक्षम है नहीं। उनका एआई का कुत्ता भी अपना बनाए जा रहे हो कि शिक्षा दुरुस्त हो, शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे कोई भी अगर शिक्षा मंत्री आते हैं तो उनकी अगर इतनी खामियां निकल जाए तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यही एक मांग है। इसी चीज को लेकर के अगर सरकार इतनी बेसिक चीज को और इतनी छोटी सी चीज की सुविधा अगर हमारे सरकार हमारी जनता को नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं होना चाहिए। मैम, आप जो रेड कलर का बांधी हुई है, किसी उद्देश्य से कोई संदेश है इसका, या वैसे ही आपने बात? देखिए, ये हल्ला बोल का एक संदेश है कि अगर आप कुछ भी कर ले, आप जो हमारे अंदर भगत सिंह का, जो हमारी भगत सिंह की खून में दौड़ रहा है, हमारे खून में उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे दिमाग में, हमारी रूह में भगत सिंह जो बसे हुए, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। इन्होंने क्या सोच लिया था कि जो जैन जी है वो एसी और कंफर्ट में बैठता है, वो ज्यादा संघर्ष कर नहीं पाएगा। तो ये हल्ला बोल उस चीज के लिए कि हमारी रूह में भगत सिंह बसे हुए हैं, और वो चीज आज इस सीजेपी के प्रोटेस्ट ने बता दिया कि जिस जैन जी को आप सुस्त समझ रहे थे, वो बहुत जागरूकता से यहाँ फर्श पर लेटता है। उसको ना जाने कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, इतनी भयानक गर्मी है। मैं बोल रही हूँ कि 2 दिन में यहाँ सोई तो इतनी बुरी हालत हो गई, और कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, तब भी वो इस प्रोटेस्ट के साथ है, इस मुद्दे के साथ है। सबसे ज्यादा इस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आज इतने आजादी के बाद अगर हम देखें तो जो जैन जी, जो युवा पीढ़ी आई है, बच्चे जो आए हैं, तो वो एक मैसेज है कि अगर हमें देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह की जरूरत पड़ी थी, तो आज का युवा भी वो जाग चुका है। और उसी के हल्ला बोल के लिए कुछ संगठन, यूनियन, ये लोग, इनका ये एजेंडा था, तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। बीजेपी के अध्यक्ष इलाज करने की बात कह रहे हैं, वायरस है आप लोग। देखिए, उनको खुद का इलाज करा देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि बिहार में उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया, उसका इलाज करवाने की जरूरत है। जो शिक्षा मंत्री बनाया वो कहता है कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, मोदी जी ने सारी सुविधा तो दे दी, तो उनको घर बिठाइए, तो कोई जरूरत नहीं है। तो इनको अपनी मानसिकता का, अपना खुद का इलाज कराना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा, जिस देश में प्रधानमंत्री एक इतने बड़े पद पर अगर महिलाएं हैं, जैसे हमारी ममता बनर्जी जी हैं, या हमारी सांसद महुआ मोइत्रा जी हैं, उनके लिए इतना गलत अपशब्द बोला गया बीजेपी के द्वारा। तो अगर आप इतने बड़े पद पर एक सम्मानजनक बात नहीं कर सकते, इतनी जो स्ट्रॉन्ग फीमेल्स है, तो हम आम महिलाओं और आम बच्चों को क्या होगा? बलात्कारी की बात। हाँ, वही तो। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात ये बताइए, कितने लोगों को उन्होंने वोट दी? सबसे ज्यादा अगर इस देश में महिलाओं को अगर टिकट दिया है तो वो है टीएमसी, 27% के आसपास। उन महिलाओं को आपने आज वो एमपी होते हुए महुआ मोइत्रा जी, उनके साथ एयर फ्लाइट में और उनके ऑफिस पर जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है, तो सांसदों का, महिलाओं का, जो कि बहुत कम है, उसके बाद ऐसे उनके साथ स्थिति बनी हुई है। तो आप ये समझिए कि देश का दुर्भाग्य है कि हम आज कहाँ पहुँच गए हैं। पर इतनी ऐसी स्थिति में बीच में जो हंगर स्ट्राइकर है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, हमने बिल्कुल। तो ये कब तक चलेगा मैम? इससे बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता कि ऐसा ना हो कोई अनहोनी घट जाए? देखिए, हम भी आग्रह करते हैं, जो अनशन पर बैठे हैं, हमने भी उनको बार बार इस बात को कहा
ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी है। हम उनको ये भी कहते हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ तो ये 750 लोगों की शहादत हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने माफी भी नहीं मांगी, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं, हम उनको बार बार आग्रह करते हैं कि आपका अनशन, आप इस देश से प्यार करते हैं, 140 करोड़ लोगों से प्यार करते हैं, उनके लिए आप मरने तक के लिए तैयार है, पर ये मरना सोल्यूशन नहीं है। इसकी एक बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। तो हम उनसे भी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बट उनका अपने देश प्रेम, जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जिनको ये वायरस बोल रहे हैं, उन लोगों का अपने देश के लिए प्यार है। और वहीं पर जो ये हमें वायरस कॉकरोच बोल रहे हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो उन लोगों से अब हम क्या ही उम्मीद रखें, बस हम अपना संघर्ष करेंगे। यही एक हम इस प्रोटेस्ट में किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है लड़ाई, परिणाम इसके क्या रहने वाले, क्या लग रहा है? देखिए, कोई भी चीज किसी परिणाम के लिए तो कभी नहीं लड़ा जाता। मैं सही बताऊं, होना ना होना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। हम वही बात है, हम हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अगर ये इतनी बेशरम लोग हैं, अगर ये नहीं उतरते तो और लोग संघर्ष से जुड़ेंगे। जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक ये परिणाम इस देश के 140 करोड़ लोगों के फायदे में ना आ जाए, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सिर पर लाल कफन बांध लिया है। बिल्कुल, ये उस लाल कफन का मतलब यही है कि ये हमारा खून, आप जो 20 लोग जो लगभग नीट के तहत एग्जाम में मरे हैं, किसान आंदोलन में लोग मरे हैं, इतने देश में बच्चियों की बलात्कार हो रहा है, उस जो आपके हाथ रंगे हैं उस खून से, वो खून हम आज अपने सिर पर बांध के आपको हल्ला बोल कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए। आपकी आवाज अगर आप धैर्य हो गए तो हम आप तक पहुंचेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक आप उस सत्ता से या तो बदलाव नहीं कर जाते या आप उस सत्ता से गिर नहीं जाते। पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी उद्देश्य से आप देख रहे होंगे दिन पर दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट में रात को रुकने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और रोज स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसी उसमें। तो बहुत ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो दिन पर दिन इनको चिंता हो रही है। तो आपने भी देखा होगा कि ये शक्ति बीच में शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं पुलिस वाले, ताकि जो स्टूडेंट नॉर्मल परिवारों से आते हैं उनको डराया जा सके। यहाँ पे AISF के जो बच्चे हैं उनको दो बच्चों को थप्पड़ भी मारा गया ACP द्वारा। तो आप लोगों को नहीं, वो आप एक बात भी बताइए, सिक्योरिटी देने के लिए 2 थप्पड़ मारना पड़ता है? नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि मार्च किया जा रहा है यहाँ पर, मार्च करने के लिए आप 10-20 लोग होते हैं, 100-200 300 लोगों की बटालियन नहीं लेकर आते। उस बटालियन में आप पुलिस वाले थे, आर्मी वाले थे और दूसरे तरीके की उस पूरा वो बटालियन था। आप किसके साथ आज मतलब आप ये देखिए कि पेपर कंडक्ट करवाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, युवाओं का प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस और बटालियन का इस्तेमाल। देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? चीन तो घुसे जा रहा है, आपका उससे तो लड़ने का व्योत है नहीं, आप उससे तो लड़ने में सक्षम है नहीं। उनका AI का कुत्ता भी अपना बनाए जा रहे हो। तो आज स्थिति इतना बुरा है कि आने वाले समय में अगर चीन युद्ध कर देना तो हमारा वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उससे बराबरी से लड़ सके। ये बात आप ना कहें, ये सवाल अगर आप करेंगे तभी आपको एजेंट कहा जाता है चाइना का, कि आप उनके फेवर में बात कर रही है। नहीं, हमें आप एक बात बता दी, उन्होंने AI कुत्ता बनाया, इंडिया ने क्या कहा कि ये AI कुत्ता हमारा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने। तो आप ये बताइए, वो इतने एडवांस हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। मुझे आप शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, या उन्होंने जैसे मिलिट्री को सक्षम किया है या अपनी एयरफोर्स को सक्षम किया है, क्या हम इंडिया उस तरीके से कर पा रहे हैं? आज हमारे युवा या जो भारतीय सेना बॉर्डर पे है, हमें उनके लिए भी चिंता होती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर वेपन नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी का वेपन नहीं है। बताया जा रहा है ना, हाँ, विश्वगुरु है। पता है कैसे कि हमारे जो 3 लोग हैं लोगों को मारा गया USA की आर्मी के द्वारा, तो हम विश्व गुरु है कि अपने ही नागरिकों को USA से मरवा रहे हैं, इसमें विश्व गुरु है हम लोग। एक्चुअली में कहा जाए ये गंदी तरीके के कैसी बातें करने के लिए प्रधानमंत्री जो बकवास कर रहे हैं, वो हमारे अगर
हमारे नागरिकों के ऊपर अगर इस तरीके के हमले हुए हैं तो उसके लिए वो कोई शब्द नहीं करते, वो सिर्फ ही हाँ करके आ जाते। इसमें हम विश्व गुरु है। हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको यूएसए बेड़ियों में जकड़ के कैदियों की तरह भेज देती है, देश का बेइज्जती करती है। उस बेइज्जती कराने में हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे विश्व गुरु है। तो आज प्रतिष्ठा गिरी है, देश की प्रतिष्ठा गिराने में मोदी के द्वारा